सामण की रुत है माँ मेरी आ गई री। सामण की रुत है माँ मेरी आ गई री। एरी आया तीजा का त्यों हारे झूलण जांगी है माँ मेरी बाग मैरी। एरी आया तीजा का त्यों हारे झूलण जांगी है माँ मेरी बाग मैरी। राजेश भाण एकली एकली कड़े जान लाग रही है। देखिए मैं भी चलूंगी झूलण। आजा तेरी ये बाट देखू थी मैं भी। अपनी ये श्रोता भाण भी चलेंगी। देखिए न रामा किसनी तो कर ले आज तीज का त्योहार सा इतना बड़ा ही न बधाई तो दे दे शुभकामना तो दे दे। तो पहले तो सरिता बहन आपने भी शुभकामनाएं अपना राम राम। और जितनी भी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी बहन है हमारे भाई हैं सबने तीज की बहुत बहुत बधाई हो। राजेश भाण देख आज तो कति हरियल तोता हो रही है ऊपर तो नीचे दी हरी हरी दिखण लाग रही है। सरिता बहन जान दे तो कति चाले पड़ रही है देख ना कति घिया वर्गी चमका है ना हरी हरी। देख बाण राजेश यो सामण का महीना तीज का त्योहार चुकर दिन हरी भरी हरियाली छा रही है। अरे देख हमारा हरे हरे सूट पहनना भी लाजमी बात से। बिल्कुल कितने एकदम तो मतलब के जिसे पेड़ पौधे दिखना रे भरे हम भी से चमका। बिल्कुल बाण अरे ले यो घेवर लाई तेरे खातर घेवर खा ले। तेरी को थोड़ी कदाई बे ए मेरी बियत वार ना आ गई थी मैं तेरे खातर धर रखा था। ठीक करा तू ले आई। और तो देख तेरी कोथली भी आली मेरी भी आली बहना की भी आली होगी ना। तो बाणे देखिए कार्यक्रम की शुरुआती कोथली वाले गीत तो कर ले। मैं भी कहने लगी थी कि पहले कोथली का गीत सुन लिया तो आपने बात जो कही है तो पहले कोथली का गीत सुन लिया। मीठी तो कर दे अम्मा कोथली मीठी तो कर दे अम्मा कोथली अम्मा जागा पहाड़ केरी जैसे पपैयारी बोला पीपली अम्मा जागा पहाड़ केरी जैसे पपैयारी बोला पीपली। क्या की तो कर दूने बेटा कोथली क्या की तो कर दूने बेटा कोथली। अरे क्या के रे दे दूरे सुहार पपैया रे बोला पीपली बेटा क्या के रे कर दूरे सुहार पपैया रे बोला पीपली। गुड़ की तो कर तेरी अम्मा कोथली गुड़ की तो कर तेरी अम्मा कोथली अम्मा मैदा के फूट सुवार पपैया री बोला पीपली अम्मा मैदा के फूट सुवार पपैया री बोला पीपली। जो करे जागर बेटा बाण के जो करे जागर बेटा बाण के बेटा आग से जमना की जाल पपैया री बोला पीपली बेटा आग से जमना की जाल पपैया री बोला पीपली। सर पे धर लूंगी माँ कोथली सर पे तो धर लूंगी माँ कोथली अम्मा समदेसी मारूंगा झाड़ पपैया री बोला पीपली अम्मा समदेसी मारूंगा झाड़ पपैया
राजेश बाण, हम कोथड़ी की बात कर रहे हैं, तीजा की बात कर रहे हैं, देख हमने तो बेरा है, पर जो ये आजकल के बालक हैं, हमारी नई पीढ़ी है, बिल्कुल ये तो संस्कार तो छुट्टी से जान लाग रही है। इनने तो बेरा को ना भी के तीज का त्योहार हुआ है, क्यों कर मनावे है। बिल्कुल सही बात है आपकी। इन तभी से थोड़ी जानकारी देनी चाहिए ना। बिल्कुल बेरा होना चाहिए। तो स्त्रियां सरिता बाणी सामण का महीना लाग रही हो, और सामण के महीने में ये तीज का त्योहार आवा है, यानी कि सामण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तीज ने ये तीज का त्योहार मनाया जा है। और इस टाइम पे क्या है कि अच्छी बरसात भी हो है, और चुगरदन है जो पेड़ पौधे है ना हरे भरे चमका है, और बारिश में जुकर हो ही जाए है ना, फिर तो ऐसे लगा है जो आज आए हैं। और इसी तरह जब हम आकाश में देखा, हाँ आसमान में अंबर में किस तरह आता है, काली काली घटा छाई रहे हैं, और उस काली घटा ने देख कर जब मोर नाचा है ना, तो उसने देख कर तो जो मतलब वातावरण है और भी अच्छा दिखने लग जाए। तो मोर के साथ साथ बन जो अपनी बहने हैं या अपना भी मन है ना, वो किस तरह मोर की डाल नाचा है। तो इस मौसम में चारों तरफ हरियाली ने देख कर ना सबके मन खुश हो जाए, और जो पेड़ है इतने बड़े बड़े उन पे झूले गालना है, और जब लगाई झूला है ना तो वो तो आनंद कुछ न्यारा ही है वन। सही कहा राजेश भाण। देख इब तई तो हम अपने घरा में देखते आए हैं, बीमारी दादी ताई क्यों कर तीज मनाया करती, के करा करती, लेकिन इस तीज त्योहार की शुरुआत क्यों कर हुई, इसका सांस्कृतिक महत्व के है भी, इसके पीछे के पौराणिक कथा है, तो इस पर हम सारी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो किससे करवा रही हो चर्चा? तो चर्चा के खातिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर महासिंह पुनिया जी। हरियाणा में जो तीज का त्योहार मनाया जा है भाई, इसकी शुरुआत कब तक क्यों कर हुई, इसका हमारी जो संस्कृति में पौराणिक महत्व क्या है? देखो, हरियाणा में कहावत है, आई तीज बिखेर की बीज, आई होली भर के लेगी झोली। तीज का जो त्योहार है, इसकी परंपरा मतलब शिव और पार्वती से जोड़ करके भी हम देखते हैं। शिव और पार्वती के जो विवाह है तीज के दिन ही हुआ था, उसी दृष्टि से इसको भी देखते हैं। और इसके साथ ही निहालदे सुल्तान का किस्सा भी मतलब इससे जुड़ा हुआ है, जो अपने हरियाणा से संबंधित है। इंद्री जो स्थान है वहां पर हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वास्तव में हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो परिवारों को, रिश्तेदारों को यानी कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं, और तीज का त्योहार ठीक वैसा ही है। तीज का त्योहार यानी कि जो तीज के दिन झूला झूलते हैं, इसके साथ ही तीज के दिन जो विशेष जो मिलन की मैं बात करूं, जब जो है लड़की की सगाई हो जाती है और वो उसका विवाह भी हो जाता है, तो पहला जो उसके ससुराल वाले उसके घर जो यानी कि तीज के दिन जो है जो कुछ लेकर के आते हैं उसे सिंदहारा बोलते हैं। और उसमें पाटड़ी भी होती है, उसमें रेशम की डोरी भी होती है, उसमें गुलगुले भी होते हैं, उसमें सुहाड़ी भी होती है। और इसके साथ ही बहन के पास जो भाई है वो कोथड़ी लेकर के जाता है। तो इस तरह का जो पूरा ब्यौरा है, यानी कि जो सामाजिक ताने बाने को जोड़ने का जो हमारा त्योहार है वो तीज है। और कोई बहन है उसका भाई नहीं आया है तो वो भी गीत भी देखने को मिलते हैं, मरियो रे वो नंदो नाई कोथड़ी कर लिया होगा। तो इस तरह के जो गीत हैं, वो आलंबन है, उल्हाने हैं, वो सारी चीजें इसमें हमारा जो हमारी संस्कृति में देखने को मिलते हैं। और जो है ये सदियों से चली आ रही है परंपरा, कोई इसकी एक निश्चित कोई तारीख नहीं है कि तीज कब से मनाना शुरू हुआ, क्योंकि लोक संस्कृति में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, गीत किसने लिखे पता ही नहीं, सदियों से चले आ रहे हैं। उसी तरीके से हमारे जितने भी तीज त्योहार हैं वो इसी तरीके से लोक पारंपरिक स्वरूप में शुरू हुए। तीज के त्योहार पे खान पान भी अलग हुआ है, अलग अलग ढाल की चीज बनावा है, तो मैं आपके द्वारा सुनना चाहूंगी भी कौन कौन सी वो खास चीज है जो तीज के त्योहार पर मनाई जाए। देखिए, सावन का महीना और बरसात मतलब उसमें झड़ी लाग रही हो और मतलब बालक छोटे छोटे होया करते, गीत गाया करते, काली घटा में बुगला जा कई और राम बरसता जा। तो इस तरह के जो नानी नानी बूंद, और उसमें छोटे छोटे और भी मतलब इस तरह के गीत होया करते, नानी नानी बूंद पड़े गोडे चरगी गारा लक्ष्मी चंद की बजो टांग टूट की सांग बिगड़ गए सारा, पता नहीं क्या क्या गाते रहते थे। लेकिन हमारा वैज्ञानिक दृष्टि से मैं यदि आपको बताऊं, हमारा जो खान पान है सर्दियों में अलग है, गर्मियों में अलग है, और जो रेनी सीजन है यानी कि बरसात में उसमें बिल्कुल अलग है। ये हमारी बनावट, हमारा जो क्लाइमेट हमारी जलवायु के अनुसार है। इसमें बड़ी वैज्ञानिकता भी है, मैं आपको बता देता हूँ। बरसात के दिनों में जो मीठी जो चीजें होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, और इसमें जो आप देखते हैं मीठी रोटी भी घरों में बनती है, गुलगुले भी बनते हैं, पूड़े भी बनते हैं, सुहाड़ी भी बनती हैं, घेवर भी बनते हैं। आप सर्दियों में घेवर खा के देख लो, स्वाद आवे को ना। तो इसीलिए जो मतलब बरसात में घेवर खाने का जो स्वाद है और फिरनी, ये सारी की सारी चीजें
ये खान पान हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और छोटे छोटे जो बच्चे थे वो मतलब चूल्हे दौरे बैठ जाया करते और अपनी माँ कहा करते, ताते ताते पूड़े कर दे री माँ, हाथ जड़े मुंह मिठारी माँ। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ताते पूड़े चूल्हे पर उतरते ही खाने की परंपरा रही है। तो इस तरह से लोक सांस्कृतिक दृष्टि से हम शुरू से ही चूल्हे के पास बिठा करके अपने बच्चों को तीज त्योहार के जो संस्कार हैं वो घुटी के रूप में देते रहते हैं। ये हमारी संस्कृति की विशेष महत्ता है और वो खान पान भी उनको हम बच्चों को खिलाते हैं। और आजकल तो आप देखते हो ना, तो गुलगुले जो है देखने को मिलते, ना पूड़े मिलते, ना मिट्टी रोटी तो भूल ही गए। और सुहाड़ी तो पहले एक एक महीना जो है मतलब सुहाड़ी जो घर में चला करती, कई बालक तो मतलब अपनी दोनों जो कुर्ते की गोजे जो है भरकर चले जाया करते डांगर चरान, और अपना मतलब खाते रहते और जो डांगर चराते रहते या खेलते रहते खाते रहते सुहाड़ी काट काट के। लेकिन वर्तमान दौर में वो सारी चीजें कहीं मतलब समाप्त हो गई हैं और हम सीमित हो गए हैं केवल अपने तक। और कोविड काल में तो मतलब बहुत ही ज्यादा सीमित हो गए हैं। इस तरह के सार्वजनिक हमारे जो त्योहार हैं वो बहुत सीमित हो गए हैं और आज वो सामूहिकता कोविड की बदौलत भी और वैसे भी आधुनिकता की बदौलत भी कहीं कहीं कम होती जा रही है। हम आने वाली जो जनरेशन है उसको हम तीज के बारे में कैसे बताएंगे, किस तरीके से उनको अपने संस्कार देंगे, झूलने की परंपरा को कैसे ऐतिहासिक और जो है दूसरी दृष्टि से हम जोड़ करके बताएंगे, बच्चे कैसे सीख पाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि बच्चे तो गूगल देखते हैं, गूगल दादा पे जो कुछ मिल गया तो वही वो लिख देते हैं। गूगल पे तीज का, झूलन का, गीत का, ये चीजें बहुत कम है। आवश्यकता है इसकी डॉक्यूमेंटेशन करके हमें इसे अपलोड करना चाहिए ताकि बच्चे उसे देखें भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि तीज का त्योहार सभी को मिलकर के मनाना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सरिता भान, ये तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी थी इसके ऊपर कि किस तरह इसकी मतलब शुरुआत तो हम नहीं कह सकते कब तो हुई थी, लेकिन अच्छा बताया कि भी कब मनाने लगे थे और किस तरह हम इसने मनाते आ रहे हैं। तो इसी तरह सरिता भान, जब सावन के जो ये महीना है या कोई भी मौसम आया करता, तो जो हमारे कवि है ना, उनने हर मौसम का इतना अच्छा वर्णन करा है ना अपनी रचनाओं के अंदर। उनने जो इसे गीत लिखे हैं उसमें जो जो उन्होंने बातें बताई है ना, आज भी ऐसा लगा कि वो हमारे श्यामी हैं जो भी हम देखा है। जिस तरह झूले के गीत हैं या सावन के महीने का जो मौसम दिखाया कि चुगरदन है, हरे भरे बाग हैं, बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं और उस पर झूलन लग रही है लुगाई। तो कुछ ईसाई वर्णन आपने एक गीत सुनाओ, उसमें भी वे है। राजेश भाण सही कह रहे हो। नुका आगरा के बीच जितना पोचा रवि उड़े पोचा कवि, और कवि तो पता नहीं क्या कल्पना कर दे। और यो तो मौसम ही सा है, इसमें तो चुगर दे का हरियाली छारी, चुगर दे का नए नए नजारे। तो कवि तो अपनी कल्पना में कति कसर निकालते। क्यों न एक गीत सुन ले सा जो कवि की सामन पर कल्पना करी गई हो। बिल्कुल सही बात है सरिता, पहले तो आपने ये गीत सुनाओ और आप आनंद लो। आपने ऐसा लगेगा कि हम उड़े उनके बीच में बैठे हैं। जी, कति बाण बाग भरा घन घोर घटा सामण की, छोरी गावे गीत सुन ले झूल भरी बामण
तेज हवा में पन्ना उड़ गया, होश रहा गाती का, झटका लगा नाथ टूट गई, पेच लिकड़ गया फांसी का, गोटी होके ठावण लागी, हार चुका छाती का, हाकण लगी पर रहा था मुंह, पाट्या नजर माती का, पल्ला ठामू पूछण लागी, पल्ला ठामू पूछण लागी, गई गली दिखलामण की, छोरी गावण गीत सुनी ले, गली गावण ऊंची एटी के बूट पैरी, थोड़ी थोड़िया मारी, झांझर झुमके हार झलारा, बिंदी ठीक जजारी, हरे रंग की कमीज पैरी, काली पीली धारी, बावन गज का घूमे घाघरा, गली चमक न्यारी, दर्जी के ने छाट करी थी, दर्जी के ने छाट करी थी, मगदी और लाखन की, छोरी गावण गीत सुरीले, गली का राजेश भाण देख, बालकपण में तो मन ने भी खूब सासू के नाक तोड़े हैं। बालकपण में तो जब सासर आई थी जब क्या करे भाई ना। ए फिर डर लग गया, सासू आगे कौन बोला। अच्छा, सासू का डर भी लगा। और देख राजेश भाण, आप हरे भरे बागा की बात कर रहे हो, पहले तो हर घर में झूला गल्या करता, क्योंकि पेड़ पौधे घरा भी लाया करते, और नीम का पेड़ तो हर घर में मिल जाया करता, और कुएं जोड़ा पर देखती देखण का नजारा होया बिल्कुल होया करता। और तीज के दिन तो छटाई निराली होया करती। देखिए सारी बात कोई इब तो रही ना, कोई बुढ़ी लुगाई पुरानी कोई ताई बता सके। हाथी सही बात है, जो को मान ले कोई सासू किसी की और दादस बैठी है या कोई और है तो उससे ये जानकारी हमें लेनी चाहिए। तो सरिता भाण क्यों चिंता कर रही है, तने पुरानी लगाई है तो बुढ़ी लगाई तो कोई बातें पूछ रही थी ना कि तीज के त्योहार ने क्यों कर मनावा थी। तो ले आपने एक बातचीत सुनाओ हूँ, हमारी ताई जो शांति है ना, उससे मैंने पूछी थी कि वो अपने जब ब्याह था पहले की बात बताई उसने, किस तरह वो झूलन जाया करती, किस तरह वो खेला करती। तो इस बारे में चलो सुनाती हूँ आपने सारी बातचीत। सुना दे भाण। अब हमारे साथ हैं शांति जी। तो शांति जी, सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि भी जो तीज का त्योहार है, हाँ जी, वो आप किस तरह मनाए करो थे? आप अपने जब बचपन में भी घर में देखो थे और शादी के बाद ससुराल में जब आप आए हो, किस तरह ससुराल में आपने देखा है? तो थोड़ा सा हमें इस बारे में बताओ। मैं तो देखो जी तो छोटी होती भी सूट साट पहन लिया थी, छोरी तो कुंवारी थी, बहू थी, बहू तो अपना एंजॉय करती स्टैंड जमाता माना नाड़े तागड़े बटुआ सारे तुम पैर का जाए और जमाता मन की चाल लगती जाए करें थे। और अपना है ना बढ़िया तीजा का त्योहार था भी, बढ़िया खाना है ना। तीज तय पहला जिस तरह मेहंदी लाए कर दे, चूड़ी पहरे कर दी, तो चूड़ी किस तरह आप पहन जाया करो थी? चूड़ी तो बना रहा करता, गड़ी गड़ी मारे करता रुक के। अच्छा, हाँ चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। अब ले बनियार बोल ले बोला क्या बनियार आ जाता, सॉरी बैठ कर उसका चपेरा वही, कोई लाल कोई हरी और अपना पैर की चूड़ी तीजा ने पहले दिन बिधड़कने तीज सारे अपना फिर मेहंदी लांदी रहे तो की काप ले ले। पहला तो पेड्या कर दे, पेड्या पे तो मेहंदी लांदे, तोड़ के सुरड़ के उन्हें पत्ते पत्ते सकंदे रगड़ दे, उन्हें छान दे, फिर उन्हें बिल दे,
अच्छा फिर उन्हें अपना बेबे ना तो नाम पैलेस थी देख वो आए अपना बादशाह को तो ले लेते नौवा के मेहंदी और फिर अपना दो देख मुट्ठी बोच लेते मतलब जिस तरह आज तो कीप गले लगा ले मेहंदी तो पहले नए पत्ते तोड़ के लेंदे ना कूटते फिर उनकी मेहंदी लगाते और फिर अपना ना पैलेस थी तो अच्छी रचा कर दी जमायशी रचे कर दी बेबे जिसका रचे कर दी वो तो कंधे एक देखे काले हाथ हो गए तो इसकी सासू ने देख कितनी प्यारी और जिसका नहीं रचे थोड़े लाल लाल हो जाते आगे तो इसकी सासू ने प्यारी हो पानी अच्छा मेहंदी रचने का ना रचने का ये भी फर्क है अच्छा हाँ ये भी फर्क है फिर चले मेहंदी लाली सब श्रृंगार होगा फिर जब दुल्हन जाया करती तो जब कौन कौन जाया करती बहू छोरी सारी जाया करें थी बुढ़िया भी जाया करें थी तो कितने दिन पहले झूलना शुरू करते थे आप झूलना तो भी बिन नहीं पहला लग जाते अच्छा हाँ बिना पहला लग जाते झूलना तो घर में कोई पेड़ था या फिर ना जोड़ पे पिपल बड़ अच्छा जोड़ के हाँ किकर भी जब नहीं बचाते फिर करा के भी गए जाते वे चांड होए करते जांडा पे भी गए जाते शीशम होए करती शीशम पे भी गए जाते अच्छा नहीं बताते वहां तो बाद के थे पहला तो बड़ा और पिपल जो उनका इनका ऊंचे हुआ है ना फिर ऊपर क्यों कर चढ़ो थे चढ़ जाते ना मैं ऊपर चढ़ जाते डाला था अल्लाह अपना तो फिर आपके साथ और कौन जावा था पिंग गालन खातर या जुलान खातर भाई जाए करते हाँ भगवान तो और जेठ जलाए करते उसका लश्कर बांधे करते और मारा मारा थे जाकर डालिया में लश्कर जो मतलब पिंग का दोनों पास हाँ दोनों पास लश्कर वही करता लश्कर बांधे थे पिंग का दोनों पास लश्कर वही करते दोनों पास आदमी लाके करे थे अच्छा भगवान का जो लगता था झूल दे ना जमाने पे गए थे जब मारा तेन को दे नाक तोड़ नाक काट के ले थे सासू का देख ले पर नाक काट के लाए अच्छा जमाने डाला बने ना तभी डाला में मिल जाती ना तभी डाला मिल जे कर दी बगल में बाजी करी तो सिर में भी नो डाला बिड़न कट रहे को तड़ ना करते पिंगण वाली अच्छा और अच्छा झूल दे फिर गीत भी गावे थी गीत भी गाए करते तो फिर एक गीत भी सुना दे आप मैं तन लेवण गया मेरी माँ की जाई को झटपट ओले न त्यार मैं तन लेवण गया मेरी माँ की जाई को झटपट ओले न त्यार नागर तणिया तो करी रे मेरी माँ के जाए को नागर मरड़ कसार नागर तानिया तो करी रे मेरी माँ के जाए नागर मरड़ कसार नागर मारे बैल मारे मेरी माँ के जाए को नागर बुढ़ड़ी सी सस नागर मारे बैल मारे मेरी माँ के जाए नागर बुढ़ड़ी सी से कदे आवेंगे थारे बैल मारे मेरी माँ की जाई को कदे आएगी तारी से कदे तो सरिता बहन बेशक मतलब जो घर परिवार है ना अपना जितने भी रिश्ते नाते हैं जो ये तीज त्योहार आवा ना ये इन जोड़ कर रखा है और छोटी मोटी नोक जोक तबान चलती रहा है जिस तरह सास बहू होगी आपस में छोटी मोटी तकरार इनकी भी होती रहे तो क्या कर रहा है कि घर में जितने बासण होंगे वो खड़केंगे और जब तक ना खड़का बेरा भी नहीं लगता कि घर में बासण है सही बात है राजेश बाण बेशक नोक जोक होती रहे बेशक बासण खुड़कते रहे लेकिन इस नोक जोक का भी आनंद न्यारा है कितनी सही क्या है जब तक क्या नोक जोक ना होले ना जी सा भी ना लग गए देख इस गीत में भी सी नोक जोक सी है हाँ तो आपने तो समय गीत सुनाऊंगी ना हाँ। उसमें है कि भी जो बहू है वो अपनी सास ने कह रही कि बाग में झूलन जाएंगी अच्छा तो मैंने भी पिंगल वहा दे उड़ा लेकिन सासू के कहना महल में गला दूंगी पर बाग में नहीं जाने दूंगी तो ये नोक जोक जो है ना वो इस गीत के माध्यम से सुनो सुना दे बाण बाग
राजेश भाण देख, झूल चाहे बाग में गले चाहे घरा गले, असली मजा तो जब है जब सारी जनी मिलकर न सत्संग कर न गीत गाती झूलन जाया करती, हंसी ठिठोड़े करती जाया करती। सही बात है आपकी, क्योंकि लुगाई है ना ओडे बहने बिना सुथरी कौन लग गए। बिल्कुल सही बात हाँ, है। तो जब तक कोई त्योहार है और जब तक लुगाई ना सजा समरा तो त्योहार का मजा ही है फिर। तो सरिता भाण ने बताया तक झूलने जाएगी या कुछ खाने पीने का जुगाड़ भी करेगी। देख गुलगुले या फिर पूड़े सुहाड़ी ये तो मैं अपने आप घर बना ली हूँ, पर जो घेवर है ना मुझे बड़ा स्वाद लगा जो तू लेकर आई थी। अच्छा। हाँ, पर वो बनाऊं क्यों कर मैंने न्यू नहीं समझ आ रही। देख राजेश भाण कति चिंता ना करे, इसका भी जुगाड़ से अपने दो रहे। इसका क्या जुगाड़ ले आई तू? देखो वह जो अपनी सरोज भाण है ना, हाँ। उसने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कुरुक्षेत्र के एक शेफ से बात करी थी। ओहो। और उस शेफ ने बताया कि क्यूकर घेवर बनाना है, तो यह बातचीत सुन ले, हमारी भाण भी सीख लेंगे भी क्यूकर घेवर बनाया। तो मैंने जरूर बताया क्योंकि मैंने बनाना है। बिल्कुल भाण। सौरभ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम शक्ति मंच में, जो कि तीज स्पेशल है, और ढेर सारी शुभकामनाएं तीज की आपको जी और सभी श्रोताओं को सर, और तीज की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौरभ जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप जैसे जानते हैं कि जो हमारा देश है, भारत देश है, वो त्योहारों का देश कहा जाता है। इसमें अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों के साथ पकवान ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता। हर एक त्योहार के साथ कुछ ना कुछ स्पेशल पकवान बनाए जाते हैं। तो जो तीज है, इसमें हमारे हरियाणा में कौन कौन से खास पकवान बनाए जाते हैं? हमारे देश में कोई भी त्योहार जो है वो बिना पकवान के और मिठाई के तो पूरा हो ही नहीं सकता। इतनी वैरायटी है पूरे देश में हमारे। और तीज जो त्योहार है बनाए तो कई पकवान जाते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर आप कह सकते हैं, वो घेवर और गुलगुले हैं इनमें, जो बहुत ज्यादा तीज के समय बनाई जाती है। जी। तो क्या आप हमारे श्रोताओं को ये रेसिपी बताएंगे? जी मैम, मैं थोड़ा सा पहले एक दो बातें इसके बारे में बताना चाहूंगा कि घेवर जो है ये हरियाणा की बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित व्यंजन है। और इसको हरियाणा के अलावा और भी कई राज्य जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत ज्यादा चाव से लोग बनाते भी हैं और खाते भी हैं। और कुछ परिवारों में सास की तरफ से बहू को घेवर देना एक आशीष या शुभाशीष का भी प्रतीक होता है। दूसरी बात मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि घेवर जो है ये बरसात के मौसम में ही क्यों बनाते हैं, ये एक सोचने की बात है। क्योंकि बरसात के मौसम में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में, वातावरण में नमी का रहता है, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिड वेदर रहता है। तो इससे जो घेवर का जो स्पंज है वो बड़ा अच्छा बनता है। और आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो उसमें घेवर में जो मीठापन होता है और जो घी की मात्रा होती है जिसमें इसको पकाया जाता है, उससे हमें उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलती है। तो इसलिए घेवर को बड़े चाव से बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है बरसात में पर्टिकुलर। मैं अब आपको घेवर बनाने की विधि और उसकी सामग्री के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। तो जैसा कि आपने पहले भी बताया कि घेवर बनाना हम चाहते हैं कि आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम घर के अंदर ही बना पाए, जिससे कि कोरोना का भी ऐसा कुछ खतरा न रहे। तो इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें कोई बहुत अलग नहीं है, रूटीन की चीजें हैं जो घर में अवेलेबल होती है हमारे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा, करीब 100 ग्राम घी इसमें चाहिए होगा, 300 ग्राम मैदा, 200 मिलीलीटर के करीब हमें दूध चाहिए, 400 मिलीलीटर ठंडा पानी, और हमें तलने के लिए घी या तेल चाहिए होगा। और इसके बाद हमें थोड़ा चाशनी चाहिए होगा जो कि इसको मीठा करेगा, और बर्फ के कुछ टुकड़े चाहिए होते हैं जो हमें बनाने के समय मदद करते हैं। और इसकी मैं विधि बताना चाहूंगा आपको। विधि बनाने के लिए हम उसमें सबसे पहले बर्फ के साथ घी को थोड़ा मल लेते हैं, और मलते समय वो सफेद सा हो जाता है, काफी अच्छा फ्लफी हो जाएगा। और उस स्टेज पे उसमें हम मैदा मिक्स करेंगे और ठंडा दूध उसमें मिलाकर, ठंडा दूध, ये ध्यान रखने की बात है कि दूध ठंडा होना चाहिए, ये कुछ छोटे से टिप्स हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठंडा दूध मिलाने कर मिक्स करेंगे, और जब उसमें ठंडा दूध मिक्स हो जाए तो पानी को मिलाकर उसका एक घोल सा बना देते हैं। घोल पतला होगा आपका, और फिर हम क्या करते हैं, तेल को कढ़ाई में गर्म करेंगे, उसमें एक रिंग डाल लेते हैं। घेवर आपने देखा होगा हमेशा राउंड शेप में होता है, आजकल अलग अलग उसमें शेप आ गए, पेंटागन, स्क्वायर शेप में भी आने लगे, तो सांचे अलग अलग होते हैं। आप कोई भी ऐसे छल्ला ले सकते हैं और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके घोल को गिराते जाते हैं, और जब उसके नीचे नीचे उसकी जाली बनती जाती है और वो जाली जब मोटी हो जाती है
फिर उसको गोल्डन ब्राउन होने तक, थोड़ा सुनहरा होने तक उसको पका लेंगे। जब वो पक जाए उसको तेल में से निकाल कर और फिर उसके ऊपर हम जैसे जलेबी को चाशनी में डुबोते हैं, इसको चाशनी में न डुबो के चाशनी इसके ऊपर डालते हैं, क्योंकि चाशनी में डुबोएंगे तो टूट जाएगी, बहुत सॉफ्ट होती है। और बाद में इसके ऊपर हम अपनी पसंद का चाहे ड्राई फ्रूट डालें, चाहे खोआ डालें, चाहे मावा डालें, ये अपनी पसंद है। आप उसके ऊपर फ्रेश फ्रूट भी डालते हैं, जैसे आम का सीजन है, आप कटे हुए ताजे उस पे आम भी लगा सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। बिल्कुल, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। जी जी जी। और दूसरी जो डिश आपने फरमाइश की थी वो है गुलगुले। गुलगुले बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जी जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि घेवर थोड़ा सा टेक्निकल है, गुलगुले काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और आसान भी है बनाना, और हर किसी के पहुंच तक भी है, ये मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। और इसमें भी इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं उसके लिए हमें चाहिए होगा 100 ग्राम गुड़। गुड़ की जगह कई बार चीनी भी इस्तेमाल करते हैं, और 200 ml मिलीलीटर पानी लगेगा। इसमें आटा या मैदे की वेरिएशन होती है, आटा हमेशा हेल्दी है, हमें को पता है, अगर हम आटा यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। 200 ग्राम करीब आटा, मोटी सौंफ 10 ग्राम और इलायची का पाउडर करीब 2 ग्राम। और इसमें इसको खिलावट के लिए, फुलाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डालेंगे, 1 चुटकी करीब। अब इसकी बनाने की जो विधि है उसमें हम पहले गुड़ और आधे पानी को मिक्स कर लेते हैं, जब वो घुल जाए उसके बाद हम उसमें आटा या मैदा जो भी हमने डालना है और साथ में सौंफ, इलायची ये सब डालकर उसको मिक्स करके, और फिर बाकी का जो पानी है वो बाद में डालेंगे। फर्स्ट स्टेज पे हम सारे पानी डालते हैं, आधा पानी पहले डलेगा और आधा पानी बाद में, और उसके बाद फिर उसको मिक्स करके आधे घंटे रखना है। आधे घंटे बाद उसको अच्छे से फेंट लेंगे और फिर उसको गरम तेल में थोड़ा थोड़ा बॉल के शेप में, बॉल बनाने के लिए आप थोड़ा सा हाथ में पानी भी लगा सकते हैं, और उसको हम फ्राई करते जाते हैं। चलिए, ये तो आपने रेसिपीज बता दी हमें दोनों चीजों की, जो कि तीज में खास तौर पे बनाई जाती हैं। अब चलते चलते हमारी बहनों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप, कि रसोई में उनको काम आ सके? एक टिप मैं देना चाहूंगा कि अगर घर में कभी आपके जामुन खत्म हो गया हो, दही जमाने है और आपके पास दूध है लेकिन दही नहीं है जामुन के लिए, तो मिर्च के ऊपर की डंडी को निकालकर अगर आप दूध में डाल दें तो रात भर में उस दूध का वो दही बन जाएगा और सुबह आप उस दही को यूज कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और 1-2 टिप्स मैं और देना चाहूंगा इसमें, जैसे दाल और राजमा जैसे चीजों को हम भून कर अगर उसको पकाएं, उबाल कर तो बनाते ही है, लेकिन अगर भून लें उबालने से पहले तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। सौरभ जी, आज आपने हमसे बात की और बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स भी दी हमें, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी जानकारी सरिता भाणा आपने दुआई, अब जाकर मैं भी घेवर बनाऊंगी, देख लिए। बिल्कुल बनाओगे बना। अरे एक बात बताऊं राजेश भाण, देख जैसा यो घेवर स्वाद हो ना, जैसा यो मीठा हो है, आपका गला भी कति सा मीठा है। जान दे किरसन भाई साहब तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, तो ना सुन ली बेबे। और बेबे आज तो मौका पड़ा है, तीज का त्योहार है, एक गीत अपनी आवाज में भी सुना दो। सरिता भाण देख, थोड़ा सा गा सकूं पर गिले तो भी गाना पड़ेगा बेबे। जरूर भाण, देख तेरे गिले आज मैं भी अपना गला साफ कर लूंगी। ठीक है, तो चल कोई बात नहीं, ले आज तेरी यह भी फरमाइश पूरी करूंगी, जरूर सुनाऊंगी। बिल्कुल। कांधे ऊपर धरा बिस्तरा, कांधे ऊपर धरा बिस्तरा, चाल्या गाम की राई, बागा में कैली कड़न लाग्या, नार झूल दी पाई, हाथा के मैरचरी मेहंदी, हाथा के मैरचरी मेहंदी, पट्या रूप का चाड़ा रे, झूलण आड़ी सहज झूलिए, कदे टूट जा डाड़ा रे, परदेसी ने देखन बोली, परदेसी ने देखन बोली, दिख ननद का भाई, ये धोरे के जब लिकड़न लाग्या, घूंघट में शरमाई, बिजली कड़की छाती धड़की, बिजली कड़की छाती धड़की, गात काम गया न्यारा, काली घटाया बरसण लागी, बदन बीज गया सारा, हाथ पकड़ छाती के लाली, हाथ पकड़ छाती के लाली, करण लग्या इकरार, जन्मात
गोरी तू मेरी मैं तेरा भरतार, जन्माते गोरी तू मेरी मैं तेरा भरतार। राजेश बाण कति चाणा कर दिया, बहुत बढ़िया गीत गाया है। देख बाण भी तैयार बैठी है गीत गाने पर, इतना टाइम तक वो नहीं रह रहा है। बाणा ने फटाफट अपना एड्रेस तो बता दे जिस पर मैं चिट्ठी पत्री लिख सका। और देख बाण जो भी अपना कार्यक्रम है, कार्यक्रम शक्ति मंच द्वारा केंद्र निदेशक और आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र, और पिन कोड है 136118 और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। हाँ, जरूर तो चलते चलते बाणा ना फटाफट राम राम कर ले। और सारी बाणा नहर जो भाई सुन रहे हैं उन्हें भी राम राम।